हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एकदम लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। दैट इज़ हम आज स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लीडिंग टू डिसोसिएशन। ओके, मतलब डिसोसिएशन होगा, बॉन्ड जब एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम तीनों क्राइटेरियाज देखेंगे, मतलब तीनों अलग अलग चीज़ें नोटिस करेंगे। दैट इज़ पहले हम एक देखेंगे, बेसिकली सारे होंगे हमारे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। दैट इज़ जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ एक हमारा ऐसा रहेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ से एक्चुअली होगा ट्रांजिशन। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या था, यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को। देखो, एक्चुअल में जब हमने फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल को स्टडी किया था तब हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, मतलब एक वर्टिकल ट्रांजिशन होगा। ठीक है, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि इलेक्ट्रॉन का कहाँ ट्रांजिशन होगा, मतलब वो उसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया था कि कैसे ट्रांजिशन होगा, सिर्फ वो देखा था। तो देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज़ आवर E1, दिस इज़ आवर E2, ये या फिर इसको हम E0 लिखते हैं और इसको E1 लिख देते हैं। ठीक है, E0 विल स्टैंड फॉर कि ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है, और E1 एक्साइटेड स्टेट है। अभी ये जो दोनों हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ किया है, दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया देखो, बोथ E1 and E0 are stable इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, तो स्टेबल स्टेट है दोनों ही। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन हमने स्टार्ट किया है, दैट इज इस पॉइंट से हमने जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाया है। ठीक है, देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं V=0 से हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, हमने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को भेजा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होगा, बट एक्साइट होने के बाद एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वहाँ पर एक ऐसा पोजीशन में आएगा जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब हमने इतना क्वांटम ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया है कि वो एक्साइट तो हो रहा है, बट एक्साइट होके ऐसे लेवल पर पहुँच रहा है जहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन एक्साइटेशन हो रहा है। देखो, ये नहीं है कि ये E0 में ही बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर भी तो एक ब्रेकेज पॉइंट है, प्रेजेंट है। बोथ आर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व जो हमने पढ़ा है कि एनहार्मोनिक कर्व्स है, लेकिन एक्साइटेशन होगा, बट एक्साइटेशन इतना लेवल में होगा कि जब वो हायर एनर्जी में जाएगा तब वो बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है बोथ आर स्टेबल स्टेट। ठीक है, ज़्यादा मोर प्रोफाउंडली हमको ये बोलना है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे, दैट इज नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेम डिसोसिएशन को देखेंगे, लेकिन अभी हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, E0 इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट but E1 is unstable इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अभी इसका डायग्राम कैसे शो करेंगे, देखो करते हैं हम। एनर्जी ये होगा हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो E0 हमने क्या बोला, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। देयरफॉर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमारा एनहार्मोनिक कर्व था
वैसे ही शो करेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा जो एनहार्मोनिक का कर्व था वैसे ही शो किया, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब वो अनस्टेबल है। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे, देखो बोथ आर सिंगलेट स्टेट ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है वो यहाँ पर हम इसको E1 लिख सकते हैं, इसको E0 लिखेंगे। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ट्रांजिशन हमारा होगा इस पॉइंट से लेकर ट्रांजिशन होके ऐसे पॉइंट पर गया है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट खुद ही अनस्टेबल है। मतलब इनिशियली द इलेक्ट्रॉन वो स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबल था, लेकिन जब उसका ट्रांजिशन हुआ हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया। लेट अस कंसीडर, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दिया है। अभी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने के बाद उसने क्या किया? वो ट्रांजिशन कर दिया। वो ट्रांजिशन किया लेकिन एक ऐसे जगह पर पहुंच गया जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट खुद ही अनस्टेबल है। तो खुद अगर अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक वहाँ पर रह नहीं पाएगा। तो वो जैसे कि वो एनर्जी स्टेट फंक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को वैसे ही फंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका सिचुएशन वहीं पर ही है, मतलब वो रहे वहीं पर ही रहा है, तो वो तो मूव वर्क भी वैसे ही करेगा जहाँ पर प्रेजेंट है। तो दैट इज़ वाई ये अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्राइटेरियन। थर्ड ये हमारा है, इसको हम बोलेंगे प्री डिसोसिएशन। अभी प्री डिसोसिएशन क्या है? ये थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? देखो स्टडी करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एनर्जी, यहाँ पर हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली हम इन जो कर्व्स है इनको हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये सारे हमारे S0 पर था, ट्रांजिशन हुआ है S1 पर, सिंगलेट ट्रांजिशन है। यहाँ पर भी S0 था, ये ट्रांजिशन हुआ है S1 पर, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लास्ट वाला ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट था, ठीक है, वो हमारा स्टेबल स्टेट था, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा आ गया। देखो क्या हो गया, ये हम लिखेंगे E0 और ये हम लिखेंगे E1, ठीक है। जहाँ पर इसको हम नाम देंगे S0, इसको हम नाम देंगे S1, इसको भी हम नाम देंगे S1 डैश कैशेस, S1 प्राइम और S1 डैश एनीथिंग। अभी यहाँ पर हम लेवल्स को अगर ड्रॉ कर दें, ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया जो है दैट इज E1 E0 इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, हम इसको स्टेबल बोलेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। E1 इज इंटर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, but there is a presence of unstable electronic state which intersects the stable state। देखो
हमने क्या बोला कि बेसिकली जो E0 है और E1 है वहाँ पर देखो S0 और S1 को जो हम बोल रहे हैं मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पर ऐसे नेमिंग कर सकते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विच इज़ S1 एंड बट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विच इज़ S1 प्राइम, ठीक है। और ये क्या है S0, मतलब सिंगलेट में अगर हम देखें तो S0 इज़ बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एंड S1 इज़ ऑल्सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो फिर ट्रांजिशन तो पॉसिबल है। देखो ट्रांजिशन हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन जो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेगा, ट्रांजिट भी करेगा। तो हम यहाँ से लेट अस कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, एक्चुअली जो फिनोमेना हमने स्टडी किया है यहाँ पर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन शो करेगा। मतलब वो देखो S1 तो पहुँचा है बट S1 में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट है दैट जिनको हम नेमिंग कर सकते हैं V1 V2 ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। अभी जब वो S1 में पहुँचा, S1 के एक हायर वाइब्रेशनल लेवल में पहुँचा, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं, देखो लेट अस नेम देम, इनको हम V इक्वल्स टू 0 1 2 3 ऐसे नाम कर सकते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉन हमारा बेसिकली V इक्वल टू 2 पर पहुंचा है हम बोल सकते हैं, बट V इक्वल टू 2 में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन शो करेगा। मतलब वो V इक्वल टू 0 में आएगा, जो कि हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनमें सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। फिर लोअर में जब आ गया वो लोअर से, उसके बाद तो नीचे में उसका और कोई चांसेस नहीं है E0 को छोड़कर, तो वो E0 में बैक करेगा। दैट मीन्स बेसिकली वो S0 में बैक करेगा। तो फिर ये जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन शो करने जाएगा तभी उसको क्या दिखेगा कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट आता है। कॉमन पॉइंट का मतलब जब कि हमारा जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है दोनों में एक कॉमन वैल्यू है, मतलब दोनों एक ऐसा एनर्जी वैल्यू को शेयर करते हैं जहाँ पर दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एनर्जी समझता है। वो कैसे समझेगा कि ये स्टेबल स्टेट है कि अनस्टेबल स्टेट है, वो जब सेम एनर्जी रहेगा वो दोनों तरफ मूव कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन शो करने के बजाय वो वहाँ से S1 प्राइम पर चला जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में मूव कर जाएगा। अभी जब वो अनस्टेबल स्टेट में मूव कर जाएगा तब क्या वो और स्टेबल रह पाएगा, स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो वो अनस्टेबल स्टेट में चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद भी अनस्टेबल हो गया। दैट मीन्स जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। अब वो S1 प्राइम के अकॉर्डिंग मूव करेगा ना। देखो अभी इसका जो पाथवे था वो यहाँ पर था, यहाँ से उसको एक मिल गया कॉमन पॉइंट। देखो इसको एक ऐसा कॉमन पॉइंट मिल गया, तो कॉमन पॉइंट मिल जाने से उसको समझ नहीं आएगा कि उसको S1 में रहना है कि S1 प्राइम में रहना है। तो वो चला जाएगा S1 प्राइम में, जा सकता है, देयर आर चांसेस वो जा सकता है। S1 प्राइम में अगर चला जाता है तो वो S1 प्राइम जैसा रहेगा, वैसे ही मूवमेंट शो करेगा। देयरफॉर वो क्या करेगा, वो बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट कर जाएगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं प्री डिसोसिएशन। मतलब जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है वो हमारा एकदम ठीक ठाक हुआ है, मतलब वो इतना भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर नहीं लिया कि एक्साइटेड स्टेट में जाते ही वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बट जाने के बाद वो कुछ देर रह भी सकता है। रहने के बाद भी क्या होगा, क्या वो एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, तभी वो क्या करेगा, तब वो बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्री डिसोसिएशन। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए, तीनों चीज़ें हमने देखा। एक हमारे पास जबकि E1 और E0 दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, मतलब हायर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेबल है, लेकिन जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इतना ही हायर एनर्जी में जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद ही वो डिसोसिएट कर जाएगा। नेक्स्ट केस में हमने देखा कि जब हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट खुद ही अनस्टेबल है तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेशन के साथ साथ ही बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बिकॉज वहाँ पर चांसेस है कि वो S1 में भी रह सकता है, S1 प्राइम में भी जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्री डिसोसिएशन, जहाँ पर हमको मिलता है एक कॉमन पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।